हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। ठीक है, और चैप्टर हमारा जो है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना। और इस चैप्टर का हमारा प्रश्नावली 1 का ए हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्न संख्या 6। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें। तो इसके लिए भी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वैसे ही बनाएंगे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट का वहाँ पे लिंक दिया होगा, उस पर जाकर क्लिक करेंगे आप, तो वहाँ पे पिछली सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। संख्या हमारा दिया हुआ है 1/2 और 3/2। इन दोनों के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सूत्र यहाँ पे हम लोग वही लगाएंगे, a+b/2 से, है ना। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच हम ज्ञात करते हैं 1/2 और 3/2 के बीच, है ना। तो 1/2 प्लस 3/2, अब /2 लिखेंगे ना। 1/2 जो है हमारा a हो जाएगा और 3/2 हमारा b हो जाएगा, /2, है ना। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमें। तो 2 हो जाएगा, फिर 1 + 3/2, इसको जोड़ लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 4/2/2। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे नीचे 1 होता है, तो ये भाग में है, इसको पलटेंगे तो गुना में हो जाएगा। यानी कि 4/2 गुने 1/2, इसको हम पलट के इसे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 4/4, यानी कि कट जाएगा एक बार में, है ना। यानी कि यहाँ हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइड में एक जगह लिख लेंगे कि 1/2 और 3/2 के बीच में हमने एक संख्या ज्ञात कर ली है, जो कि 1 आया है। ठीक है, अब हम दूसरा संख्या इन दोनों के बीच ज्ञात कर लेंगे। ये हम ऐसे ही देखने के लिए लिख रहे हैं कि कौन कौन सा ज्ञात कर लिए हैं हम और कौन सा निकालना है। मैंने जैसे कि इन दोनों के बीच निकाल लिए हैं ये वाला, तो इन दोनों के बीच हम फिर निकालेंगे। ऐसे ही देखने के लिए लिख रहे हैं, वैसे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब हम इन दोनों के बीच में 1/2 और 1 के बीच में निकालते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे फिर 1/2 और 1 के बीच, तो वही हो जाएगा फिर 1/2 + 1/2। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, /2 हो गया। यहाँ नीचे 1 है तो इसका लघुत्तम लेंगे तो हम 2 होगा। 2 से एक बार में तो 1, प्लस 1 से 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, /2। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 3/2 और ये /2। यहाँ आपको पता है 1 है, फिर हम ऐसे ही पलट के गुना कर लेंगे 3/4, यानी कि हमारा इन दोनों के बीच में 3/4 आया है। ठीक है, अब हम 1 और 3/2 के बीच में निकाल लेते हैं एक संख्या, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे फिर 1 और 3/2 के बीच, वही 1 + 3/2/2। यहाँ पे 1 है हमारा, लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 बार में 2 हो जाएगा 3/2।
वैसे बटा पर का जोड़ ही कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। जैसा कि तो आपको पहले से ही पता होगा, बटा पर का जोड़ तो आप तो बना ही लेते होंगे, तो इसमें नया चीज़ कुछ नहीं है। 5 हो गया, इसलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहे हैं। फिर से पलट के गुना कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/4। तो ये हो गया 5/4, यानी कि हमारा यहाँ पे 1 और 3/2 के बीच में आ गया 5/4। यानी कि ये हमारा देख लीजिए, अब 1/2 और 3/2 के बीच में हमारा 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया है ना। तो ऐसे हम नीचे एक चीज़ लिख लेंगे कि अतः 1/2 और 3/2 के बीच परिमेय संख्याएं बराबर, हमने क्या निकाला है, 3/4, 1 और 5/4। 3/4, 1 और 5/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें होता है कि इसमें और दूसरा भी संख्या आंसर हो सकता है ना, क्योंकि मान लीजिए कि इन दोनों के इसके 1/2 और 3/2 के बीच में हमने 1 निकाला, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक दूसरा निकाला, फिर इन दोनों के बीच में एक तीसरा निकाला। हो सकता है कि हम ऐसा यहाँ भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि 1 और 1/2 के बीच में निकाले हैं ये, फिर इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, यहाँ नहीं निकाल के इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, सिर्फ इसके और इसके बीच में ही होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है ना। इसलिए बुक में हमारा आंसर दूसरा भी दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सात नंबर, तो इसमें भी हमारा कह रहा है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही a+b/2 कर सकते हैं, सेम है, यहाँ माइनस है तो माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हमारे बुक में आंसर जो दिया है वो इस तरीके से बनाया कर नहीं दिया है, उसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक बट्टे 5 और -2/5 के अंश और हर में 20 से गुना करने पर, ठीक है। तो दोनों में अगर हम अंश और हर में, यानी ऊपर वाले में और नीचे वाले में अगर 20 से गुना करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। -1/5, ऊपर -20 हो गया, नीचे 100 हो गया। इसमें भी करेंगे -2/5, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40/100, है ना। तो अब देखिए ये जो भिन्न लिखा गया है अभी,
20/100, 40/100 ये 1/5 के ही समतुल्य है ना। मतलब ये लिखें चाहे ये लिखें एक ही बात है, क्योंकि दोनों हर और अंश में दोनों में 20-20 से गुना हुआ है। इसको अगर हम काट दें 20 एकम 20 और 20/25 यही चीज़ आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर 1/5 और 2/5 के बीच में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, ऐसे नहीं दिख रहा है ना। लेकिन इसी के समतुल्य अगर ये भी हम लिख देते हैं तो इनके बीच में हमें संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 40 है, तो इन दोनों के बीच तो संख्याएं हैं, तो यहाँ पे हम वही लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -21/100 -22/100 -23/100 20 और 40 के बीच वाली संख्या है ना। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम लोग 21, 22, 23 ना लेकर के 24, 25, 26 भी ले सकते हैं। मतलब कि 20 और 40 के अंदर ही होना चाहिए, है ना। 20 और 40 के अंदर ही। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे हम 20-20 से क्यों गुना किए। 20-20 से इसलिए गुना किए क्योंकि 20-20 से करने पर ही यहाँ पे 20 और 40 आ रहा है, ताकि बीच में हमें कुछ अंक प्राप्त होने लायक मिलेगा। यानी कि 21 से लेकर के 39 तक हमें कोई भी संख्या लिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम चाहते तो अगर 10-10 से भी गुना कर सकते थे, है ना, तो वो भी हो जाता। अगर देखिए यहाँ पे यहीं पे करके देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि 1/5 में ऊपर 10 और नीचे 10 से करते हैं तो यहाँ हो जाता है 10/50 और इधर 2/5 में 10/10 से करते हैं तो हो जाता है हमारा -20/50। तो ये भी है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 11 -11 -12 -13 ये भी हो सकता है। -11/50 -12/50 -13/50, मतलब कि 10 से और 20 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि -11/50 -12/50 -13/50 ये भी आंसर हमारा सही है ना। लेकिन बुक में हमारा ये आंसर दिया है तो इसीलिए हमने भी यही बना लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि इसको भी देखिए हम काटेंगे यहाँ पे 10 एकम 10 10/5 50, तो वही एक चीज़ आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें भी हम सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ पे a + b/2 है ना। तो पहला हमारा संख्या है -1/2 और दूसरा है 1 के बीच। इन दोनों के बीच हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 1/2 + 1/2 है ना। यहाँ पे 1 है, अब इसका लघुत्तम कर लेंगे हम लोग तो 2 ही आएगा। एक बार में -1, ये प्लस यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे ये 2 बार में जाएगा तो 2 लिखेंगे यहाँ पे /2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 1 है, तो यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा प्लस में /2 और ये /2। यहाँ पे नीचे 1 होता है, अभी हमने आपको बताया, आपको पता है। पलट देंगे इसको, गुना कर लेंगे, क्या हो गया 1/4, ठीक है। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं -1/2 और 1 के बीच, जो कि हमारा ये आया 1/4, ठीक है। अब हम कर लेंगे -1/2 और 1/4 के बीच में। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे -1/2 और 1/4। तो -1/2 + 1/4/2 हो जाएगा हमारा
तो लघुत्तम लेंगे इसका 4, 2 बार में 2 प्लस 1/2, माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा यहाँ पे 4/2, इसके नीचे 1 है -1/4, गुना कर देंगे पलट के, यानी कि 1/8 है ना, -1/8। ये बराबर का चिन्ह है हमारा, यहाँ -1/8 आया है। 1/4 और 1 के बीच है ना। तो चलिए 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा हमारा। इसके नीचे 1 है, लघुत्तम ले लेंगे 4, 1 प्लस 4 बार में तो 4 हो जाएगा /2, जोड़ेंगे 5/4/2, नीचे 1 है 5/4, गुना कर लेंगे पलट के, यानी कि हमारा हो जाएगा 5/4 दूना 8 है ना। इस तरह से हमारा इन दोनों के बीच आया है -1/8 और यहाँ पे इन दोनों के बीच आया है 5/8, यहाँ पे और यहाँ पे है ना। तो -1/8 और इधर आया है 5/8। तो यही तीनों जो संख्याएं हैं ये हमारी -1/2 और 1 के बीच में है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः -1/2 और 1 के बीच परिमेय संख्याएं बराबर क्या क्या मिला हमें, 1/4 -1/8 और 5/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।